हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, ये चल रही है हमारी बुक ऐप की क्लास। और इससे पहले हम आज हमारी कौन सी ईडीएम की क्लास है मेरे भाई। इससे पहले हम 3 क्लासेस ऑलरेडी ईडीएम की डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो एक बार जाके सबसे पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके ईडीएम की वो 3 क्लासेस देख लेना, उसके बाद ये वाली क्लास देखना, ठीक है ना भाई। तो आज शुरुआत करेंगे हम नंबर 4 क्लास की। और जैसा कि आपको पता है, ईडीएम हम किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। ईडीएम कर रहे हैं डिस्कस किसी भी पार्टिकुलर वर्ड पे आए हुए जो भी इंपॉर्टेंट ईडीएम्स हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम ईडीएम डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी आसानी से और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। छोटी सी क्लास होगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कॉपी और पेन निकाल लिया होगा आपने। और चलिए शुरुआत करते हैं। देखो मेरे भाई, वर्ड क्या है पहला बताओ। आज आज का हमारा वर्ड है बुक। तो बुक वर्ड पे आए हुए जो भी ईडीएम्स हैं वो हम देखेंगे किस तरीके से पूछे गए हैं। तो देखो, बुक माने जानते हो किताब होती है। तो देखो पहला ईडीएम क्या है, बुक पे बेस्ड आया हुआ। बताओ मेरे दोस्त क्या लिखा है, एन ओपन बुक। अब ओपन माने जानते हो आप क्या होता है, ओपन माने खुला हुआ और बुक माने किताब। तो बोल रहा है खुली हुई किताब। ईडीएम का मीनिंग ध्यान रखना, हमेशा उसी मीनिंग में छिपा होता है। मोस्टली ईडीएम्स के साथ ऐसा होता है, तो वहीं से निकाल पाओगे अगर थोड़ा सा अच्छे से समझोगे। अभी देखो तुरंत याद हो जाएंगे ये वाले। ओपन बुक का मतलब खुली हुई किताब। अगर कोई आदमी या कोई भी चीज़ खुली हुई किताब है, इसका मतलब सब कुछ दिख रहा होगा भाई। और सब कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब उसके पास कोई भी क्या नहीं होगा, सीक्रेट नहीं होगा। तो ऐसा आदमी जिसके पास कोई सीक्रेट नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है, खुली हुई किताब बोला जाता है। अब ऐसे सुना भी होगा आपने, बोल देते हैं हम तो भाई खुली किताब है, जो कुछ है वो स्पष्ट सामने दिख रहा है। तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो ऐसा आदमी, ए पर्सन हु हैज़ नो सीक्रेट, जिसके पास कोई सीक्रेट नहीं हो, ऐसे आदमी को क्या बोला जाता है, एन ओपन बुक। याद रख पाओगे, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। ओपन बुक मतलब खुली किताब, मतलब जिसके पास कोई सीक्रेट ना हो, ठीक है ना। नंबर सेकंड पे आओ फटाफट से। पढ़ो मेरे भाई क्या लिखा है, क्लोज द बुक। अब देखो ओपन बुक के बाद क्या आया, दूसरा ईडीएम क्लोज द बुक। क्लोज माने जानते हो बंद करना, और बुक माने किताब को। तो अगर किताब खुली थी मेरे भाई, ऐसे समझो इसको, देखो आसानी से याद करेंगे। किताब अगर खुली थी तो इस मतलब काम चल रहा था। अब यहाँ से दूसरी तरीके से इसको याद करेंगे, अगर किताब खुली हुई है इसका मतलब पढ़ाई चल रही है, जो भी काम चल रहा है वो कंटिन्यू है। और उसने बोल दिया क्लोज द बुक, अगर किताब को भाई क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, तो मेरे भाई काम जो चल रहा था वो बंद नहीं हो जाएगा। तो बस यहीं से याद हो जाएगा, इसका मीनिंग तुरंत क्या हो जाएगा। देखो इसका मीनिंग वही होता है, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। किसी चीज़ को जो कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, उसको बंद कर देना, उसको रोक देना। तो क्लोज द बुक का मीनिंग ये होता है, काम जो चल रहा है उसको बंद कर देना। क्लोज द बुक याद हो जाएगा, क्लोज द बुक का मतलब काम बंद कर देना, ठीक है ना। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, नंबर 3 पे आओ। क्या लिखा है बताओ पढ़ के, इन द बुक, इन माई बुक, सॉरी क्या लिखा है, इन माई बुक, मेरी किताब में होना। अब जैसे हम ये बोलें कि तुम जो हो वो मेरी किताब में एक इंटेलिजेंट आदमी हो, इसका मतलब मेरी किताब में हो इंटेलिजेंट आदमी, इसका मतलब मेरे ओपिनियन में हो, मेरे नज़रिए में हो, मेरी दृष्टि में तुम कैसे आदमी हो, इंटेलिजेंट आदमी हो। तो अगर किसी को बताना हो इन माई बुक, इसका मतलब होता है वो अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है। तो इन माई बुक का मतलब क्या है, इन माई ओपिनियन, ठीक है ना। तो इन माई बुक मतलब इन माई ओपिनियन, मेरे नज़रिए में। जैसे हम तुमसे कहते हैं यू आर ए वेरी गुड क्रिकेटर इन माई बुक, इट मीन्स यू आर ए वेरी गुड क्रिकेटर इन माई ओपिनियन। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, नंबर 4 पे आओ मेरे दोस्त। क्या लिखा है बताओ पढ़ के, ब्रिंग समवन टू द बुक। देखो एकदम आसान है, स्टोरी से याद करवाएंगे इसको, चिंता मत करो, याद तो मैं करवा देंगे, बस पढ़ते रहना कंटिन्यू, ठीक है ना। ब्रिंग माने लाना होता है, समवन मतलब किसी को भी, टू द बुक कहाँ तक लाना, उसको खींच के, बुक किताब तक ले आना। अब ऐसे इसको ऐसे ऐसे इमेजिन करो, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में क्या होता है, अगर कोई भी जो है मुजरिम होता है उसको पकड़ के कहाँ लाया जाता है, कोर्ट में लाया जाता है। कोर्ट में लाके क्या करते हैं, उससे उससे बोलते हैं कि भाई जो किताब लेके आता है, गीता लेके आता है, गीता की बुक, कहता है इस पे हाथ रख के बता अगर सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो वो उस पे हाथ रखता है, तो मतलब क्या है, उसको वहाँ तक पहुँच गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ मेरे दोस्त। पॉसिबिलिटी है पनिशमेंट मिलना ही मिलना है उसको। तो बस ऐसे याद रखो इसको, वहीं से याद रखो, याद हो जाएगा एकदम। ब्रिंग समवन टू द बुक, अगर किसी आदमी को खींच के कहाँ तक ले आए, किताब तक, मतलब इमेजिन कर लो वो वाली सिचुएशन, किताब तक आ गया, मतलब अब उसको क्या मिलने वाला, पनिशमेंट मिलने वाला है। तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त, बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, नंबर देखो 5, ईडीएम क्या लिखा है बुक पे आया हुआ, पढ़ो जल्दी से। क्या लिखा है, डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर ओनली। देखो एकदम शानदार ईडीएम है, समझ पाए क्या बोल रहा है। डोंट जज ए बुक मतलब किसी किताब को जज मत करो, बाई इट्स कवर ओनली मतलब केवल इसके कवर से। समझ पाए मेरे दोस्त क्या बोल रहा है, किसी भी किताब को जज मत करो केवल इसके कवर से। इसका मतलब किसी भी आदमी को केवल जज मत करो उसके दिखावे से, मतलब जैसा वो दिख रहा है इस हिसाब से, यही तो वो बोलेगा। किताब को वैसे कैसे जज कर सकते हो भाई, उसका कवर देख के कि इसके अंदर क्या लिखा होगा क्या नहीं होगा, अच्छी किताब होगी या ख़राब होगी। पूरा अंदर जब जाके पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। तो वैसे ही इसका मतलब क्या निकलता है इस वाले ईडीएम का, इसका मतलब ये निकलता है किसी भी आदमी को केवल उसके दिखावे से, जिस तरह का वो दिख रहा है या जिस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, इस तरीके से उसके अपीयरेंस पे जज नहीं कर सकते किस तरह का आदमी। ऐसा होता नहीं, कई कई आदमी ऐसे हैं देखने में लगते हैं एकदम पागल टाइप के, लेकिन बड़े इंटेलिजेंट निकलते हैं। देखने में नहीं लगा इतना इंटेलिजेंट या नॉलेजफुल आदमी होगा, लेकिन फिर भी होता है वो। तो बस वहीं से याद रखो, समझ गए। देखो मीनिंग भी वही होता है, डोंट जज एनीथिंग या एनीवन बाय इट्स अपीयरेंस ओनली, मतलब किसी भी चीज़ को या किसी इंसान को केवल उसके अपीयरेंस से जज ना करना। तो ठीक है ना।
मतलब इसका समझ गए, बिल्कुल समझ गए। कवर को जज, किताब को केवल कवर से जज मत करो, इसका मतलब किसी आदमी को उसके अपीयरेंस से जज ना करो, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, 6 नंबर ईडियम पे आओ। बुक पे बेस्ड क्या है, छठा ईडियम पढ़ो मेरे भाई। इन द गुड बुक्स ऑफ समवन, इन द गुड बुक्स ऑफ समवन, समवन मतलब किसी की भी, और किस में होना, किसी भी इंसान की अच्छी किताबों में होना। अब किसी भी आदमी की अच्छी किताबों में अगर हो, इसका मतलब क्या है, जैसे हम तुमसे कहें यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ माई फ्रेंड, मेरे मित्र की तुम अच्छी किताबों में हो, मतलब एक तो होगी खराब किताबें उसकी, एक होंगी अच्छी किताबें। अगर अच्छी किताबों में उसने तुम्हारा नाम लिख रखा मेरे भाई, इसका मतलब तुम कैसे आदमी हो उसके लिए, फेवरेट हो, डियर हो, और बहुत ज़्यादा कैसे हो, मतलब सही आदमी हो उसके लिए। तो उसको बोला जाता है इन द गुड बुक्स ऑफ समवन, किसी की अच्छी किताबों में होना, इसका मतलब क्या है, उसका फेवरेट होना या उसका डियर प्यारा होना, ठीक है। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, आसानी से, एकदम आसान मीनिंग था। आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त, नंबर 7 ईडियम पे आओ। क्या लिखा है, कुक द बुक्स, देखो एकदम बढ़िया ईडियम है। क्या लिखा है, कुक द बुक्स, कुक माने जानते हो पकाना, बुक्स माने किताबों को। अब किताबों को पकाने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, देखो आसानी से याद करेंगे। किताबों को पका दिया, सोचो किताब के अंदर बहुत सारी जानकारी इकट्ठी होगी कि नहीं। अब तुमने पूरी किताब ही को उठा के पका दिया, इसका मतलब उसके अंदर जो भी कुछ था वो सब गड़बड़ कर दिया तुमने, जो भी उसके अंदर थी जानकारी वो सब गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो बस वही मीनिंग होता है, ऐसे याद रखो। इसका मीनिंग देखो क्या लिखा है, सामने लिखा है आपके, क्या लिखा है, टू फाल्सीफाई फैक्ट और फिगर्स, मतलब जो भी फैक्ट हैं किसी भी चीज़ के, उसको झुटलाना या मतलब उल्टा सीधा कर देना, ठीक है ना। फैक्ट को उल्टा सीधा करके बताना, तो उसको क्या बोलते हैं, कुक द बुक्स, ठीक है मेरे भाई, याद हो जाएगा बिल्कुल। या आंकड़ों को गड़बड़ कर देना, ये मीनिंग होता है इसका हिंदी में। आगे बढ़ जाओ, नंबर 8 पे आओ। ईडियम क्या लिखा है, बुक पे बेस्ड, टू हिट द बुक्स, किताब को हिट करना। किताब को अगर हिट कर लिया, इसका मतलब पढ़ने चले गए, तो टू स्टडी, आसानी से याद हो जाना चाहिए। हिट द बुक्स मतलब किताब को हिट कर रहे हो मेरे भाई, इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हो। आगे बढ़ जाओ, 9 नंबर ईडियम और लास्ट ईडियम है हमारा, कौन से वर्ड पे, बुक पे बेस्ड। पढ़ो क्या लिखा है, टू टेक ए लीव आउट ऑफ समबडीज़ बुक, टेक ए लीफ, लीफ माने जानते हो वैसे पत्ती होती है, टेक ए लीफ आउट ऑफ समबडीज़ बुक, किसी की किताब से क्या निकाल लेना, लीफ निकाल लेना। इसका मतलब होता है मेरे भाई, किसी भी इंसान की जो क्वालिटी है उसको कॉपी करने की कोशिश करना, समझ रहे हो, देखो मीनिंग वही लिखा है। किसी की दूसरे की किताब से तुम अगर पत्ती निकालने की कोशिश कर रहे हो या कुछ जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब उस आदमी की जो क्वालिटी थी दूसरे आदमी की, उस क्वालिटी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। तो बस देखो यही मीनिंग होता है इसका, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, वहीं से देखो मीनिंग निकलता है इसका, ट्राई टू इमिटेट द क्वालिटी ऑफ समवन, ठीक है ना, याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। ये थे हमारे बुक पे बेस्ड ईडियम। आगे बढ़ जाओ, नंबर अगले पे आओ। अगला वर्ड हमारा क्या दे रखा है मेरे दोस्त, अगला वर्ड दे रखा है कलर। तो कलर पे बेस्ड देखो बहुत सारे ईडियम है, 1 से लेकर 14 तक ईडियम दे रखे हैं किस पे बेस्ड, कलर पे। देखो मज़ा आएगा इनमें भी याद करने में, आसानी से याद करेंगे, चिंता मत करो, बस पढ़ते रहो मेरे भाई, कंटिन्यू करो। देखो पढ़ो, पहला ईडियम क्या लिखा, बीट एंड ब्लैक, एकदम मज़ेदार ईडियम है। देखो पूरी क्लास देखा करो मेरे भाई, ठीक है ना, और अच्छी लग रही हो तो लाइक किया करो। पढ़ो, बीट एंड ब्लैक एंड ब्लू, बीट माने जानते हो, ये वर्ड पूछ रहे हैं आपसे, बता सकते हो मेरे दोस्त, बताओ बीट माने क्या होता है, पीटना होता है, बीट माने हराना भी होता है, यहाँ पे निकालेंगे पीटना। तो पीटना, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है बीटन, थर्ड फॉर्म लगा दी, बीटन ब्लैक एंड ब्लू, पीटा जाना किस तरीके से, ब्लैक एंड ब्लू, मतलब इस तरीके से पीटा गया आदमी को भाई साहब, कैसा पड़ गया, नीला पड़ गया, और कैसा पड़ गया, काला पड़ गया। ब्लैक माने काला, ब्लू माने नीला, तो समझ गए मेरे दोस्त, मतलब इतना पीटना कि काला और नीला दोनों पड़ जाए भाई साहब। तो अगर इतना पीट दिया किसी आदमी को, बताओ तुम, तो क्या होगा, मतलब किस तरह से पिटाई की गई है, बीट मर्सीलेसली, भाई मर्सीलेसली तो पीटोगे, दया नाम की तो चीज़ ही नहीं होगी जब वो काला और नीला पड़ रहा है सामने वाला। तो क्या किस तरीके से पीट दिया, बीट मर्सीलेसली, मतलब निर्दयता के साथ किसी को पीटना, तभी तो नीला और काला पड़ जाएगा भाई साहब, थोड़ी देर में मर भी जाएगा, ऐसी स्थिति रही तो। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, सेकंड ईडियम पे आओ। याद करने के तरीके हैं, यहीं से याद होंगे, ठीक है ना। ग्रीन फिंगर, देखो अगला ईडियम एकदम आसान है, तुरंत याद होगा। ग्रीन माने जानते हो हरा, और फिंगर मीन्स जानती हो। अभी कौन से वर्ड में ये कलर, जितने भी अलग अलग तरह के कलर हैं उन पे बेस्ड ईडियम जो पूछे जाते हैं वो ईडियम लिखे हैं आपके सामने, ठीक है ना। तो पढ़ो, ग्रीन फिंगर, ग्रीन माने हरा, फिंगर माने जानते हो क्या होती है, फिंगर मीन्स उंगली, थंब माने अंगूठा होता है। तो हरी अंगूठी, अंगूठा हो जाना या फिर उंगली हो जाना, तो इसका मतलब क्या है, देखो हरा हरा, हरी जो है उसकी उंगली, और हरी जो है अंगूठा कब हो जाएगा, बताओ सोचो ज़रा। ग्रीन कब हो जाएगा मेरे भाई, जब वो हरियाली में रहेगा तभी तो हो जाएगा, जब हरे उसमें रहेगा वातावरण तभी तो हरा हो जाएगा। इसका देखो मीनिंग भी वही होता है मेरे दोस्त। ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाता है, बागवानी करता है, तो देखो मीनिंग भी वही निकलता है इसका। क्या निकलता है, नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, ऐसा आदमी जिसको नेचुरल इंटरेस्ट हो किस चीज़ में, गार्डनिंग में, मतलब गार्डनिंग तो समझते हो, बागवानी करने में, पेड़ पौधे लगाने में, तभी तो उसके जो है हाथ पाथ कैसे पड़ जाएंगे, नीले, वो सॉरी नीले क्यों, हरे पड़ जाएंगे, ग्रीन फिंगर, तभी तो बोल रहा है। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। नंबर 3 पे आओ, क्या लिखा है, ब्लू आइड, देखो अगला ईडियम क्या है, अब ब्लू पे आ गया, देखो ब्लू आइड, ब्लू माने नीला और आइड माने जानते हो आंखों वाला, तो नीले आंखों वाला, ब्लू आइड का मतलब क्या है, नीले आंखों वाला। तो सोचो जरा, किसी आदमी की अगर नीली आंखें हैं तो सोचो, नीली आंखें भाई साहब तो बिल्कुल एकदम रेयर चीज़ होगी, नीली आंखें कहाँ होती हैं आदमी की।
आदमी की आंखें नीली होती हैं कहीं? अगर नीली किसी आदमी की हो गई तो फिर तो वो तो सबका सबका फेवरेट नहीं हो जाएगा भाई। ये तो एकदम यूनिक आदमी है, यूनिक पीस है ये तो सबका फेवरेट हो जाएगा। फिर तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस इसका मीनिंग वहीं से याद रखो क्या होता है इसका मतलब, फेवरेट होना या वेरी डियर। नीली आंखों वाला कोई आदमी है तो वो सबका डियर होगा, फेवरेट होगा, सबका प्यारा होगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल याद हो जाएगा। नंबर 4 पे आओ, क्या है पढ़ो मेरे दोस्त, क्या लिखा? ग्रीन आइड। अब देखो ब्लू आइड के बाद आया अगला ग्रीन आइड। याद रखना है अच्छे से, ग्रीन माने हरा होता है, आइड इसको याद कर लो मेरे दोस्त। ग्रीन आइड का मतलब होता है जेलस या एनवियस। इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु। हिंदी में जानते हो इसको क्या बोलते हैं? ईर्ष्यालु। ऐसा आदमी जो दूसरे आदमी से जलन रखता हो, ठीक है ना? जलन तो जानते हो, ईर्ष्या रखता हो दूसरे आदमी से, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन आइड मॉन्स्टर या ग्रीन आइड पर्सन। तो याद रखोगे। नंबर 5 पे आओ फटाफट से, एकदम आसान है। नंबर 5 पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ के बताओ दोस्त क्या लिखा है। ऑफ कलर। ऑफ कलर, कलर माने जानते ही हो ऑफ। अब किसी आदमी का अगर कलर ऑफ हो गया, सोचो, कलर माने रंग और ऑफ माने उड़ जाना। तो अगर किसी आदमी का रंग उड़ गया, बोल नहीं देते हैं भाई तुम्हारा तो रंग उड़ा हुआ दिख रहा है आजकल, क्या दिक्कत में होगा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो बस वही मीनिंग होता है इसका। इसका मीनिंग क्या है? नॉट वेल या फिर अनवेल, ठीक ना होना या बीमार चलना या तबीयत सही ना होना, उसको क्या बोलते हैं? ऑफ कलर। जैसे हम तुमसे कहें यू आर लुकिंग ऑफ कलर टुडे, मतलब आप कैसे दिख रहे हो आज? ऑफ कलर दिख रहे हो, इसका मतलब सही नहीं दिख रहे हो भाई साहब, सही नहीं चल रहे हो, ठीक है? नंबर 6 पे आओ, देख दो। देखो क्या लिखा है, पढ़ के बताओ मेरे दोस्त, जल्दी बताओ। रेड हॉट, देखो एकदम बढ़िया ईडियम है और शानदार और नया ईडियम है। नया क्या है वैसे, बहुत कम पूछा गया है ये वाला, फिर भी याद रखो क्या लिखा है, रेड हॉट। रेड हॉट का मतलब होता है एकदम पैशनेट, बहुत जुनूनी होना, बहुत पॉपुलर होना, मतलब एकदम एकदम फॉर्म में होना, इस तरीके। याद रखो इसको, मतलब एकदम फॉर्म बोल नहीं देते। अब देखो ऐसे क्रिकेट में यूज किया जाता है ये वाला ईडियम बहुत ज़्यादा, क्रिकेट वगैरह देखते हो उसमें यूज़ करते हैं, कौन सा? रेड हॉट। जैसे ध्यान हो, रोहित शर्मा ने लगातार वर्ल्ड कप में लगाए थे, 5 शतक लगाए थे, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं इस वाले को कि रोहित शर्मा इज़ इन रेड हॉट फॉर्म। कैसी फॉर्म में चल रहा है अभी वो? रेड हॉट, मतलब एकदम पैशनेट, एकदम पॉपुलर उसमें चल रहा है, बेहतरीन टच में चल रहा है। तो रेड हॉट का मतलब वही होता है। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, नंबर 7 पे आओ, एकदम आसान है। फील ब्लू या लुक ब्लू। फील ब्लू मतलब नीला महसूस करना या नीला दिखना, इसका मतलब होता है मेरे भाई, इसका मतलब वही होता है नॉट वेल या अनवेल, जो इस वाले का आया था ऑफ कलर का, ठीक है ना? अगर कोई आदमी नीला दिख रहा है, नीला पड़ गया, बोल नहीं देते भाई नीले पड़ रहे हो आजकल, मतलब क्या है? तबीयत सही नहीं चल रही है। अगर कोई आदमी नीला पड़ गया, नीला दिखने लगा, मतलब उसके अंदर क्या है? सही नहीं चल रहा मामला, क्या है? नॉट वेल या अनवेल। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। नंबर 8 पे आओ फटाफट, क्या लिखा है पढ़ के बताओ दोस्त, क्या लिखा है नंबर 8 में? बताओ क्या लिखा है, एकदम आसान है। ब्लू कॉलर वर्कर्स, देखो एकदम आसानी से याद होगा, ब्लू कॉलर वर्कर्स। अब देखो ब्लू कॉलर, कॉलर माने जानते ही हो। अब कैसे कॉलर वाले वर्कर? वर्कर मीन्स काम करने वाले लोग, मजदूर। अब वर्कर है लेकिन कैसा वर्कर है? जिसका कॉलर कैसा हो गया? ब्लू। अब सोचो ब्लू कॉलर किस आदमी का होगा? जो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा भाई, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखो मैनुअल वर्कर लिखा है या लेबरर, जो लेबर टाइप के होते हैं लोग, लेबर वर्क होता है हमारा कि नहीं? रोज़ाना रोज़मर्रा पे जो मजदूरी वगैरह करते हैं, उन आदमियों को बोला जाता है, उन काम करने वाले कामगारों को क्या बोला जाता है? ब्लू कॉलर वर्कर। उनका कॉलर कैसा होता है? नीला होता है। देखा भी होगा आपने, उनकी उनकी जो ड्रेस वगैरह होती है, जैसे देखना जो गार्ड वगैरह होते हैं उनकी ड्रेस कैसी होती है? नीले टाइप की होती है कि नहीं? तो ब्लू कॉलर वर्कर उन्हीं को बोला जाता है, डेली बेस पे काम करते हैं, ठीक है? वैसे याद रखो। और दूसरा इसी पे बेस्ड देखो, दूसरा ईडीएम देखो एकदम शानदार है, वाइट कॉलर वर्कर। अब वाइट कॉलर वर्कर कौन बोला जाएगा बताओ? जो ऑफिस वगैरह में जो ऑफिस में बैठ के काम करेगा भाई साहब, उसका कॉलर तो गंदा हो ही नहीं सकता। अब जिसका कॉलर गंदा नहीं होगा तो वाइट कॉलर वर्कर उसी को तो बोला जाएगा। तो जो ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं वो वाइट कॉलर वर्कर बोले जाते हैं। और जो वैसे रोज़ डेली बेसिस पे काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर टाइप के लोग, उनको क्या बोला जाता है? ब्लू कॉलर वर्कर बोला जाता है। उनका कॉलर कैसा हो जाएगा? नीला, क्यों भाई? धूप वगैरह में काम करते हैं, ठीक है ना? याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। याद करने के तरीके हैं, आसानी से याद कर लोगे। नंबर 9 के बाद 10 पे आ जाओ, क्या लिखा है बताओ मेरे दोस्त, पढ़ के बताओ। 10 नंबर में क्या लिखा? टू सी रेड। सी माने जानते हो देखना, रेड माने लाल। अब लाल कब देखा सोचो आदमी? जब बहुत भयंकर गुस्से में हो तो भाई साहब सब कुछ लाल लाल दिखेगा उसको, नहीं दिखेगा? कुछ सोच के बताओ। अच्छा, अगर कोई आदमी बहुत भयंकर गुस्से में चल रहा है, जब गुस्से में होगा तो उसे कोई चीज़ वैसी दिखाई देगी बताओ लाल के अलावा? मतलब खून खराबा दिखाई देगा। तो बस यही मीनिंग होता है किसका, किसका होता है मतलब बताओ? नहीं बताओगे? टू सी रेड का मतलब क्या होता है? टू बिकम वेरी एंग्री। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ जाओ, अगले ईडियम पे आ जाओ। अगला बताओ क्या लिखा है 11 नंबर में? क्या लिखा है? इन द रेड। अब 10 में था टू सी रेड, और 11 नंबर में क्या लिखा है? इन द रेड। अब इन द रेड का मतलब समझो। इन द रेड का मतलब देखो, जैसे ऐसे समझ लो, जैसे आपके अकाउंट में बिल्कुल पैसा नहीं है, जब चेक कराने जाओगे बैंक में तो क्या रेड कलर की लाइन अंडरलाइन बन के आ जाएगी, ऐसी आ जाती नहीं कभी कभार जब कोई चीज़ ना हो। तो इसका मतलब कैसा चल रहा है? अकाउंट चल रहा है भाई साहब खाली, और अकाउंट खाली चल रहा मतलब कर्जे में चल रही गाड़ी। तो इन द रेड का मतलब क्या होता है? इन डेप्ट, कर्जे में होना। तो याद रहेगा, बिल्कुल यहीं से याद रख सकते हो। आगे बढ़ जाओ, 12 नंबर ईडीएम पे आओ, क्या लिखा है? पढ़ के बताओ दोस्त, क्या लिखा है?
टू शो योर ट्रू कलर, शो माने दिखाना, योर मतलब अपने, ट्रू मीन्स सच्चे, कलर्स मीन्स रंग, तो अपने सच्चे रंग दिखाना। ऐसे बोलते नहीं तुमने भाई साहब अपना रंग दिखा दिया 4 दिन में ही, ऐसे बोलते हैं, तो बस वही चीज़ है ये वाली, अपना सही रंग दिखाना, अपना सही रंग दिखा दिया मतलब टू शो योर रियल करेक्टर, मतलब अपनी असलियत दिखा रहे हो एकदम से, तो इसको बोलते हैं टू शो योर ट्रू कलर। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। 13 नंबर पे आओ फटाफट, क्या लिखा है, टू कैच समवन रेड हैंडेड, कैच समवन मतलब पकड़ना किसी को, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ना, ठीक है ना। अब रंगे हाथों किसी को पकड़ लेना ये तो सुना होगा, हिंदी में भी कई बार पूछा जाता है, तो रंगे हाथों किसी को पकड़ना मतलब टू कैच समवन एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, मतलब कब पकड़ लिया उसको, जब वो क्राइम को कमिट कर रहा था, जब वो कोई क्राइम कर रहा था उसी टाइम पे किसी आदमी को पकड़ लेना, तो उसको बोलते हैं कैच समवन रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। याद हो जाएगा, एकदम आसान था। आगे बढ़ जाओ, 14 नंबर और लास्ट नंबर ईडियम है आज का हमारा, इन ब्लैक एंड वाइट। अगर कहीं बोला जाए इन ब्लैक एंड वाइट, उसको मतलब होता है, उसका मतलब क्या होता है, इन रिटन फॉर्म या फिर ऑन पेपर्स, ठीक है। जैसे हम तुमसे कहें आई नीड योर अप्रूवल, मुझे ज़रूरत है आपके अप्रूवल की, वो भी कैसे ज़रूरत है भाई साहब, इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब रिटन फॉर्म में चाहिए, लिख के दो ये वाली बात कि हाँ सही बात बोल रहे हो, तो उसको बोलते हैं इन रिटन फॉर्म, ठीक है ना, इन ब्लैक एंड वाइट। तो ये थे हमारे ईडियम्स, 2 वर्ड पे बेस्ड, हमने 20 से ज़्यादा ईडियम डिस्कस कर लिए। तो कैसी लगी क्लास, छोटी सी क्लास थी, 2-3 बार देख लेना मेरे भाई, और बताना ज़रूर, ठीक है ना, कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास और कैसी लग रही है ईडियम्स याद करने के तरीके, ठीक है। आगे मिलेंगे अगली क्लास में, और अच्छी क्लास लगी तो लाइक कर देना भाई वीडियो, और शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। चलो आगे मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर।